वकील जनाब सैयदा सलामुल्लाह अलैहा जनाब उवैस रब्बानी साहब की सेहत और सलामती के लिए एक दफ़ा दुरूद बुलंद आवाज़ में दुरूद पढ़ दीजिएगा। मोहम्मद वाले मोहम्मद। और हम दिल की गहराइयों से जनाब उवैस रब्बानी साहब जो हकीकी मायनों में वकील जनाब सैयदा सलामुल्लाह अलैहा का किरदार अदा कर रहे हैं, मौला इनको सेहत व सलामती अता करे, इनकी तौफ़ीक़ात में इजाफ़ा करें। हम इनको अपने अल मोहसिन इमाम बारगाह में खुशामदेद कहते हैं और हमारी इनसे गुजारिश है कि अगर इनके पास वक्त हो तो ये हमारे पास रोज़ाना यहाँ तशरीफ़ लाएँ और हमारे इस स्टेज की ज़िम्मेदारी भी संभालें। उवैस रब्बानी साहब से गुजारिश है, बराए खुशनुदी इमाम ज़माना बुलंद तर सलावत। सलामत रहे। नारा हैदरी हैदरी। सलामत रहे। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी नव्वरा क़ुलूबल मुअमिनीना व असबता फ़ुआदल अंबिया बिक़ससिल अंबिया वल मुरसलीन व अकमला ईमानल मुस्लिमीन वल मुअमिनीन बिविलायति अली अमीरुल मुअमिनीन अलैहिस्सलाम। वस्सलातु वस्सलाम वत्तहिय्यतु वल इकराम अला अफ़ज़लिल मौजूदात अल आबिदिल मुअय्यद वर रसूलिल मुसद्दद अल मुस्तफ़ल अमजद अल महमूदिल अहमद आनी अबुल क़ासिम मुहम्मद। वअला रूहिही व नफ्सिही व सहरिही व वसिय्यिही सय्यदिल अत्क़ियाए वल अस्फ़िया मौलल मवाली इमामुल मुत्तक़ीन अली इब्न अबी तालिब। वअला औसियाइही ला सिय्यमा बक़िय्यतिल्लाहि फ़िल अर्ज़ीन रूही व रवाहुल आलमीन लितुराबि मक़दमिहिल फ़िदा वल्लअनतु दाइमतु अला अअदाइहिम अजमईन मिनल आन इला क़ियाम यौमिद्दीन। अम्मा बअदु फ़क़द क़ाल अल्लाहुल हकीम फ़ी किताबिहिल करीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम।
अफमन कान अला बय्यनतिन मिन रब्बिही व यतलूहु शाहिदुम मिनहु व मिन क़ब्लिही किताबु मूसा इमामम व रहमह उलाइका युमिनून बिही व मन यकफुर बिही मिनल अहज़ाब फन्नारु मौइदुहु फला तकुन फी मिर्यतिन मिन्हु इन्नहुल हक़्क़ु मिन रब्बिका वलाकिन्ना अक्सरन्नासि ला यअलमून। सदक़ल्लाहुल अलियुल अज़ीम। सलावत। अज़ान गिरामी, मेरा मौजू आपके जहनों में है वहदानियत की निशानियाँ। निशानी को अरबी में आयत कहा जाता है। आयत यानी निशानी, आयात यानी निशानियाँ। मेरा मौजू जहन में रखिएगा। 2 दिन आपकी खिदमत में मताले पेश कर चुका हूँ। कल आपने महसूस किया होगा कि गर्मी मुझसे, आपका क्या हाल होगा मुझे नहीं मालूम। बहरहाल ठंडे मुल्क में रहने की वजह से सारी ज़िंदगी 35 बरस वहाँ गुजर गए हैं। मुझसे ज़्यादा गर्मी बर्दाश्त नहीं होती। जो मताली पेश करूँगा आराम आराम से चलूँगा। मौजू जहनों में है, आराम आराम से चलूँगा, तब भी साथ देंगे मेरा। तो जाने गिरामी, वहदानियत की निशानियाँ, अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने निशानियाँ भेजी। ये सूरज, ये चांद, सितारे, ये सब अल्लाह की निशानियाँ। ये सारी मखलूक़ात निशानियाँ हैं। और साइंस ने एक काम किया, उन्होंने कहा कि ये दुनिया लामहदूद है, उसे इन्फिनिटी करार दे दिया। जबकि दुनिया लामहदूद नहीं है, बनाने वाला लामहदूद है। दुनिया महदूद है, ये कायनात अल्लाह ने खल्क की है। तो दलील क्या है? उन्होंने कहा दुनिया लामहदूद है। वो कहते हैं अरबों खरबों सितारे हैं, हमें मालूम ही नहीं कहां तक कायनात है। मौला अली ने यही तो फरमाया था, तुम कायनात नहीं समझे, खालिक को क्या समझोगे। मोहब्बत का ममनून। इसी आराम आराम से चलता रहूंगा, साथ देते रहिएगा इसी मोहब्बत से। तो ज़ाने गिरामी, नौजवानों बच्चों के लिए खास तौर से ये जुमले पेश कर रहा हूं। तो आज एक यलगार चल रही है खुदा के खिलाफ, और सब कह रहे हैं खुदा नहीं है। क्यों? क्योंकि बहुत से साइंसदानों ने कह दिया कि ये कायनात खुद ब खुद वजूद में आई है। तो अब अल्लाह ने निशानियां भेजी हैं कि मानो वो खुदा है। अज़ान गिरामी, ये सारी निशानियां, बहुत बड़ा साइंसदान गुजरा बरतानिया का, इंतकाल कर गया, अब तो 80 बरस से ज्यादा का था। और उसने बहुत ज्यादा किताबें लिखी। कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी का न्यूटन ने जिस चेयर को फाउंड किया था उसका वो इस वक्त वारिस करार दिया जाता था। और बहरहाल उसकी बहुत ज्यादा, तो उसकी किताब है ए ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम, और वहां पे वो दलील देता है। मजमे की तवज्जो रहे मेरे साथ। आप जानते, मैं जानता हूं बहुत ताखिर हो चुकी, आप बहुत देर से बैठे, मुझे बताया गया घंटों से बैठे हैं। पूरे पाकिस्तान की सबसे बड़ी मजलिस हो रही है, पूरे पाकिस्तान का सबसे बड़ा इज्तिमा, पाकिस्तान का यानी पूरे बरसगीर पाक हिंद का। इतनी गर्मी के अंदर हम गवाही देने आए हैं कि हुसैन इब्ने अली के लिए अगर घंटों यहां बैठ सकते हैं तो हम करबला के अंदर भी घंटों हुसैन के साथ खड़े हो सकते हैं। हम अपनी आंखें बिछाते हैं हुसैन इब्ने अली की राह में। तो अब जुमले सुन लीजिएगा। ए ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम में वो कहता है 19वीं सदी से पहले इटर्नल ट्रूथ कहा जाता था, हर चीज दायमी है, इटर्नल है। और सब लोग यही समझते, तो दुनिया भी इटर्नल है। मजमा है ना मेरे साथ? मैं बहुत से मेहमानों को जानता नहीं हूं और मेहमानों के नाम नहीं लिया करता। और आगे आ गया। तवज्जो फरमा रहे हैं ज़िंदा निगरान में। आज गला मेरा निस्बतन खराब है, लेकिन मौजू बहुत इल्मी है। तो वो कहता है कि 19वीं सदी से पहले सब ये समझते थे दुनिया इटर्नल है, हमेशा से थी, हमेशा तक रहेगी। किसी ने 19वीं सदी से पहले, किसी साइंसदान ने नहीं बताया ये दुनिया बनी है, पहले नहीं थी।
तो मैंने जब किताबुत तौहीद का तर्जुमा किया था अंग्रेजी में, तो मैं उसका ये पैराग्राफ लेके आया और मैंने वहां पे जुमला लिखा, ए काश इस साइंसदान ने जाफर सादिक का खुतबा पढ़ा होता। जब छठे इमाम से पूछा गया, यूनान के एक साइंसदान ने सवाल किया, एक ग्रीक फिलोसोफर साइंटिस्ट, जब एक यूनानी साइंसदान इमाम की बारगाह में आया, कहने लगा आप कहते हैं दुनिया बनी है और एक खुदा है, कोई दलील है? इमाम ने कहा अल आलम मुतगय्यरुन, दुनिया बदल रही है, तगय्युर से गुजर रही है। तवज्जो से सुनिएगा, हाथ जोड़ के मजमे की तवज्जो मेरे साथ हो। छठे इमाम ने फरमाया अल आलम मुतगय्यरुन, दुनिया मुसलसल कांस्टेंट चेंज में है, मुसलसल तब्दील हो रही है। जो तब्दीली से गुजरे वो हमेशा से नहीं होता। अभी भी सारा मजमा नहीं है भाई, आप साइंसदान नहीं है, वो साइंसदान था। इमाम ने फरमाया दुनिया अल आलमो मुतगय्यरुन, दुनिया मुसलसल बदल रही है, जो मुसलसल बदलता रहे वो हमेशा से नहीं होता। इंसान बदलते रहते हैं, बचपने से जवानी, लड़कपन से बुढ़ापा, ये तब्दीली बता रही है, ये हमेशा से नहीं थे। इमाम ने कहा ये कायनात मुसलसल बदल रही है, इसका मतलब है वजूद में आई है। जो चीज वजूद में आती है उसे कोई वजूद में लाता है, वही खुदा है। अज़ाने के रामी आइम्मा अलैहिस्सलाम ने बहुत ज्यादा दलीलें दी हैं, चलते रहिएगा मेरे साथ। तो अब ये दुनिया सारी निशानियां हैं, मैं कहां पे ले जा रहा हूं मुझे पूरा अपने मजमे पे यकीन है। जो मेरे साथ चलने वाले हैं कि मेरा पूरा साथ देंगे, कहां तक जाएंगे आप तमाम हजरात। अज़ाने के रामी मेरे साथ साथ चलते रहिएगा, मुझ में ताकत नहीं है फिर भी खून जिगर दे रहा हूं आपकी खिदमत में। तो अब आइम्मा अलैहिस्सलाम ने दलीलें दी हैं, तवज्जो। साइंस कहती है करोड़ों अरबों खरबों सितारे हैं, हर सितारे का अपना निजाम शमसी है। जमीन का सितारा सूरज है, 9 सैयारे, जमीन का एक चांद, कई सैयारों के कई कई चांद। ये हर जो मर्ज ना होना, इनका आपस में ना टकराना, दलील है एक खालिक ने बनाया है। मैंने दलील दे दी है, आयत पढ़ देता हूं, लौ काना फीहिमा आलिहतुन इल्लल्लाह लफसदता, अगर अल्लाह के अलावा कोई और खुदा होता तो इनमें फसाद होता, तसादुम होता, ये सारी दुनिया क्रैश हो जाती, ये सारी दुनिया हर जो मर्द का शिकार होती। तो ये सारी कायनात, ये इतने खरबों सितारे दलील हैं कि एक खुदा है। अगर कोई अफ्रीका के जंगल में भी पैदा हो जाता, अल्लामा हिल्ली फरमाते हैं वो खुदा तक पहुंच जाता। क्यों? वो सारी दुनिया को देखता, ये इतनी बड़ी कायनात खुद तो वजूद में आ नहीं सकती, इसका मतलब है किसी ने बनाया है। वो बनाने वाला जाहिल तो हो नहीं सकता, इसका मतलब है अलीम है। बगैर कुदरत के हो नहीं सकता, इसका मतलब है कदीर है। उसे कभी मौत तो आ नहीं सकती, इसका मतलब है अल हय्युल क़य्यूम है। जो पहुंच गए उन्हें सलाम। अज़ीज़ान गिरामी सारा मजमा चलता रहेगा। तो अल्लामा हिल्ली तमाम उलमा ने दलीलें दी हैं, ये सारे सितारे, ये सब के सब दलील हैं, ये सब आयतें हैं, निशानियां हैं कि एक खुदा है। हाथ जोड़ के कह रहा हूं मेरे साथ रहिएगा, ये सब चीजें दलील एक खुदा है। ये सूरज, ये चांद, ये सितारे दलील हैं ये एक खुदा। तवज्जो, बहुत से मुसलमानों ने धोखा खा लिया माजरत के साथ कि इतना बड़ा सूरज ये ज्यादा बड़ी निशानी है, ये चांद बहुत बड़ा, ये जमीन बहुत बड़ी है। बड़े से मुराद कबीर, अकबर। तवज्जो, अल्लाह कह रहा है अल्लाह अकबर, अल्लाह सबसे बड़ा है। बहुत माजरत के साथ बहुत से लोग कहते हैं सूरज सबसे बड़ी निशानी। यही तो जनाबे इब्राहिम के जमाने में मुशरिक कह रहे थे, सूरज खुदा है क्योंकि रोशनी देता, ये सितारे खुदा हैं, ये चांद खुदा, ये आग खुदा। जनाबे इब्राहिम ने एक एक को अलग अलग बातिल किया। एक मर्तबा का सारे सितारे डूब गए, जो डूब जाए वो खुदा नहीं। अभी भी मजमा नहीं है, चांद छुप गया ये खुदा नहीं। फिर उन सब ने कहा सूरज को तो मान, ये सूरज अभी भी चमक रहा है।
जनाब इब्राहिम ने कहा ठीक है यही खुदा होगा। जैसे ही जोहर का वक्त आया, सूरज को जवाल आया, जनाब इब्राहिम ने कहा तुम्हारे खुदा को जवाल आ गया, मेरे खुदा को जवाल नहीं आ। चलिएगा चलिएगा, अभी मैंने अभी तक नतीजा नहीं दिया। मेरे खुदा को जवाल नहीं आता, तुम्हारे सूरज को जवाल। समझ में की तवज्जो, अल्लाह को जवाल नहीं आता। जिसे जवाल आ जाए वो खुदा नहीं, जिसे जवाल आ जाए, जिसे जवाल आ जाए वो खुदा नहीं। अरे अल्लाह तो अल्लाह है, जो खुदा के साथ हो उसे भी जवाल नहीं आता। और अगर देखना चाहते हो तो मजलिस में आ जाओ, हुसैन को जवाल नहीं आया। मजमा है मेरे साथ, मैं वहदानियत की निशानियां पेश कर रहा हूं। मेरी सारे अपने मजमे से दरखास्त है, बैठने की जगह नहीं है। मुझे मालूम है इस हॉल में, इमाम बारगाह में जगह नहीं, आप घंटों से बैठे हैं। लेकिन मैं जहां ले जा रहा हूं, मैं जिस नतीजे पे दूंगा, मुझे पूरा यकीन है मेराज हो जाएगी। मुझे पूरा यकीन है आप में, जब मैं नतीजा दूंगा आप में से बहुत से बैठे नहीं रहेंगे। मैं अभी से बता रहा हूं मजमा कंट्रोल में नहीं होगा। मैं जहां ले जाने वाला हूं मजमा मेरे साथ साथ चलता रहे। तो अब अल्लाह की वहदानियत की निशानियां, तवज्जो, निशानी को अरबी में कहते हैं आयत। बस लफ्ज आयत जहन में रखिएगा। खूने जिगर पेश कर रहा हूं। अल्लाह निशानियां भेजता रहा, बड़ी बड़ी निशानियां आई। सूरज बहुत बड़ी निशानी, चांद बहुत बड़ी निशानी, सितारे बहुत बड़ी निशानियां। मौला अली फरमाते हैं अतज़अमो अन्ना का जिर्मुन सगीर व फी का सवा आलमुन अकबर। ए इंसान, क्या तू समझ रहा है तू एक छोटे से जरासीम जरसूमे से पैदा हुआ है, अल्लाह ने इस आलम को तुझ में समो दिया है। ये दुनिया इतनी बड़ी निशानी नहीं जितनी बड़ी निशानी इंसान है। अभी भी सारा मजमा नहीं है, इंसान ज्यादा बड़ी निशानी। अल्लाह है समी और बसीर, हर चीज सुनता है, हर चीज देखता है। उसने आपको देखने सुनने वाला बनाया। ये मैं क्यों पेश कर रहा हूं? वो दलीलें दे रहा हूं जो मेरा कोई मुसलमान भाई रद्द नहीं कर सकता। मैं जहां जा रहा हूं वहां पे एतराज होगा, तमहीद ऐसी बांध रहा हूं ताकि किसी को जुर्रत न रहे एतराज की। अब लोग पहुंच रहे हैं। अल्लाह ने कहा वो है समीओ बसीर, सुनने वाला, देखने वाला। वो बगैर आंखों के देखता है, बगैर कानों के सुनता है। हम आंखों से देखते हैं, कानों से सुनते हैं, लेकिन हम देखते हैं, हम सुनते हैं, लेकिन हम खुदा नहीं है। तवज्जो अज़ीज़ान गिरामी, कुरान करीम सूरह 3, मैंने कहा था आराम आराम से चलूंगा लेकिन मैंने जोर काफी लगा दिया है। खूबसूरत अंदाज से फरमा रहा है वत्तीन वज़्ज़ैतून वतूर सीनीन वहाज़ल बलदिल अमीन लक़द ख़लक़नल इंसान फ़ी अहसन तक़वीम। हमने इंसान को सबसे ज्यादा अच्छा बनाया है। जिस अल्लाह ने कुल कायनात बनाई है वो कह रहा है मैंने इंसान जैसा कुछ नहीं बनाया। अभी भी मेरा सारा मजमा नहीं है। तवज्जो, मैं जानता हूं घंटों से बैठे हैं। अब ना सूरज सबसे बड़ी निशानी है, न चांद सबसे बड़ी निशानी है, न सितारे, न जमीन, न चरिंद, न परिंद। तवज्जो, सबसे बड़ी निशानी इंसान। इंसानों में सबसे बड़ी निशानी, सबसे बड़ी निशानी रसूल खुदा। तवज्जो, तवज्जो, हाथ जोड़ के, ये सारी कायनात अल्लाह की निशानियां। जो मजमा मेरे साथ चलेगा हाथ जोड़ के जो पहुंच रहे हैं, सारी कायनात में सबसे बड़ी निशानी इंसान। इंसानों में सबसे बड़ी निशानी मोहम्मद मुस्तफा। उम्मत मोहम्मदी में सबसे बड़ी निशानी कौन हो सकता है?
मैं अभी पेश करता हूं, लेकिन सुन लीजिए, पैगंबर ने फरमाया अना सैयदुल मुरसलीन, सारे मुरसलीन का सरदार मैं हूं, अली सैयदुल औसिया। अब मजमा पहुंच रहा, सारे नबियों के सरदार रसूल खुदा, सारे वसीयों के सरदार अली मुर्तजा। तवज्जो, हाथ जोड़ के जुमला पेश कर रहा हूं। मौला अली जब पैगंबर के बाद मिंबर पे आए तो कहो मुसलमानों, वल्लाही मा लिल्लाह आयतुन अकबरो मिन्नी, ओ मुसलमानों अल्लाह की कसम, मोहम्मद मुस्तफा के बाद मुझ अली से बड़ी अल्लाह की कोई निशानी नहीं है। पता नहीं लोग हैं या नहीं है। तवज्जो फरमा रहे हैं से जाने के रहा, हर इंसान अल्लाह की निशानी है। ये इंसान अगर ईमान रखता हो तो ये निशानी, लेकिन कोई ऐसी निशानी दिखाओ जिसको देखने के बाद यकीन हो जाए जिसका बंदा ऐसा है तो अल्लाह कैसा होगा। हाथ जोड़ के अज़ीज़ाने गिरामी, अब मैंने जिस आयत का इंतखाब किया था मैंने सारी तमहीद बांधी है, मुझे ले जाने दीजिए उस मकाम पे जहां मैं ले जाना चाह रहा था। अफमन काना अला बय्यनतिन मिन रब्बिही व यतलूहु शाहिदुम मिनहु, क्या वो जो अपने रब से वाज़े और रोशन दलील के साथ आया हो और उसके साथ ही साथ उसका गवाह भी हो, क्या कुरान को घड़ सकता है? अब यहां पे एक वो आया है जो रोशन दलील लाया, दूसरा उसका एक गवाह आया, तो दो हस्तियां हैं। शियों के लिए तो मामला हल है, तफसीर का नाम मजमाउल बयान, दूसरी तफसीर तफसीर साफी, बेइंतहा तफसीर में 5वें इमाम, 7वें इमाम, 8वें इमाम से रिवायत मौजूद है। अफमन खाना अला बय्यनतिन मिन रब्बिही, वो जो अपने रब से रोशन दलील के साथ आया है मोहम्मद मुस्तफा है। आइम्मा ने फरमाया, मैंने 3 इमामों के नाम लिया, तफसीर के नाम भी ले दिए, सारे मजमे की तवज्जो है। शियों के लिए मामला हल है, सारे शियों के लिए। इमाम के फरमान पे कोई शिया एतराज करे वो शिया ही नहीं है, इमाम के फरमान पे कोई इनकार करे मुसलमान ही नहीं है, इमाम के फरमान का इनकार करे इंसान ही नहीं। मैंने सारी तमहीद बांधी है, अभी भी मैंने नतीजा नहीं दिया। सब मिलके जवाब दें। तवज्जो फरमा रहे हैं जाने के नाम। अब इमाम मासूम फरमा रहे हैं, इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम फरमा रहे हैं, इमाम काज़िम अलैहिस्सलाम, इमाम बाक़र अलैहिस्सलाम, तीनों इमामों ने फरमाया कि कौन है जो अपने रब से रोशन दलील लेके आया है। आपने फरमाया हमारे जद रसूल खुदा, वह यतलूहु शाहिदुम मिनहु, और एक गवाह लेके आया है जो उन्हीं से है। तो इमाम ने फरमाया वो हमारे जद अली मुर्तज़ा जो रोशन दलील के साथ आए रसूल खुदा, जो शाहिद हैं गवाह हैं वो अली मुर्तज़ा। अब मुझे औरों के लिए साबित करना है, हाथ जोड़ के कह रहा हूं, मेरी बातों को बुरा ना मनाइएगा। मुझे बताया मेरे तमाम अहले सुन्नत भाई, जमात इस्लामी के देवबंदी बरेलवी, तमाम मकातिब फिक्र, तमाम पाकिस्तान के इदारे मेरे इस अशरे को सुन रहे हैं। यहाँ पे आप जानते हैं इलेक्शन कमिश्नर साहब मौजूद हैं, पूरे पाकिस्तान के न जाने कौन कौन से ओहदेदारान, मेरे तमाम भाई मौजूद हैं। मैं बहुत जिम्मेदारी से ये जुमले अदा कर रहा हूँ, किसी भी जुमले का मैं खुद जिम्मेदार हूँ। और अली रजा रिजवी जो कुछ पेश कर रहा है बाबे मदीनतुल इल्म के सदक़े में पेश कर रहा है। जहां तक कहूंगा मैं मक्के मदीने तक जाने के लिए तैयार हूं, साबित करके दिखाऊंगा। जो कह रहा हूं कुरान से हदीस से पेश कर रहा हूं।
सारा मजमा मेरे साथ जुमले को सुन ले। अब मासूम ने फरमा दिया अफमन काना अला बय्यनति मिर रब्बिही, वो जो अपने रब से रोशन दलील लाया है कभी भी कुरान को घड़ेगा नहीं। वह यतलू हो शाहिदुम मिन हो, जबकि उसके पास एक गवाह भी है। भाई तवज्जो, हाथ जोड़ के कह रहा हूं, अगर 100, 1000, लाख, करोड़, 1 अरब 2 अरब मुसलमान है, 1 अरब 2 अरब लोग गवाही देना तो बात भी बनती है कि अल्लाह का इतने 2 अरब मुसलमान मोहम्मद की गवाही दे रहे हैं, हक्कानियत के लिए तुम्हें काफी नहीं? 8 अरब इंसान, 2 अरब मुसलमान गवाही दे रहे हैं, अल्लाह कह रहा है 2 अरब एक तरफ, बस मोहम्मद के लिए एक गवाह काफी है। तो बताओ ना वो एक कौन है? ऐसा गवाह लाओ जिसे दुनिया रद्द न कर सके, जो साथ साथ रहे। नारा न लगाइएगा अभी, खुदा का वास्ता, अभी नारा नहीं आना चाहिए, मैं मुकम्मल कर रहा हूं। अज़ीज़ान गिरामी, वो एक वो यतलू हो शाहिदुम मिन हो, वो एक गवाह साथ साथ रहेगा। यतलू हो, बहुत से मुसलमानों ने कहा कुरान है, जबकि अल्लाह कह रहा है रोशन दलील के साथ आए पैगंबर, रोशन दलील कुरान। वो कुरान को घड़ नहीं सकते। तवज्जो, जब कुरान को घड़ नहीं सकते तो जो गवाह है वो अल्लाह की वहदानियत का भी गवाह है, मोहम्मद की रिसालत का भी, कुरान की हक्कानियत का भी। तो एक ऐसा गवाह होना चाहिए जिसका तीनों से रिश्ता हो, तीनों से रिश्ता हो, तीनों से, अल्लाह से भी, रसूल से भी, कुरान से भी। अलीयुन वलीयुल्लाह वसीयो रसूलिल्लाह। रुक जाए, अल्लाह का वली, अल्लाह से रिश्ता है, रसूल से रिश्ता है, उनके जानशीन हैं, उनके भाई हैं, उनके भाई हैं, बेटे नहीं। तवज्जो, बड़ी जिम्मेदारी से कह रहा हूं, कुरान से पेश करता हूं, उनके भाई हैं। मौला अमीरुल मोमिनीन रसूल खुदा से कितने बरस छोटे थे? 30 बरस। कितने? 30 बरस। चचा के बेटे हैं तो कजन हुए भाई, लेकिन इतने छोटे हैं कि पैगंबर कह सकते हैं बेटा। कुछ लोग पहुंच गए हैं, पैगंबर फरमा सकते हैं मेरा बेटा, और दामाद भी है, दामाद बेटे की जगह होता। पैगंबर ने खुद फरमाया तुम्हारा अपना बेटा तुम्हारा बेटा, दामाद बेटे की जगह। मौला अली दामाद भी हैं, पैगंबर ने नहीं कहा दामाद है। हसन और हुसैन के लिए कहा बेटे, मौला अली के लिए हमेशा पैगंबर ने फरमाया अली मेरा भाई है, क्योंकि जब बेटा कहो तो बाप और बेटे का रिश्ता और होता। पैगंबर ने कहा कभी कोई छोटा बड़ा ना कर दे, अली मेरा भाई है। तवज्जो है मजमे की मेरे साथ। तो पैगंबर इस्लाम ने मौला अली का तारुफ करवाया तो क्या है? मेरा भाई। मजमे की तवज्जो रहे। मैं जानता हूं कि लोग इस वक्त बेइंतहा गर्मी में हैं। मुझे कल भी बताया कोई बच्चा बेहोश हो गया था गर्मी की वजह से। सारे मजमे की तवज्जो रहे, मैं मुकम्मल कर दूंगा, 10 से 15 मिनट में मसाइब पे आ जाऊंगा। तो पैगंबर इस्लाम ने मौला अली का तारुफ करवाया, कभी नहीं कहा बेटा, ताकि उम्मत में कोई ना कहे मैं पैगंबर से रिश्ते में बड़ा था। तवज्जो, कोई ये ना कह दे मैंने बहन बेटी ब्याही थी, अब मैं पैगंबर से रिश्ते में बड़ा हूं, अली दामाद है। पैगंबर ने कहा याद रखना भाई है, बड़ाई ना जतलाना, गुलाम बन। बिल्कुल मेरी आज तबीयत साथ नहीं दे रही है, जितनी शुरू से मेरी तबीयत खराब है, लेकिन आप जो मोहब्बत से सुन रहे हैं सुन लीजिए। मैंने मुकम्मल नहीं किया। तो पैगंबर ने फरमाया अली मेरा
मजमे की तवज्जो। मौला अली से पूछा रसूल खुदा का तारुफ करवाइए, तो आपने नहीं कहा पैगंबर। मौला ने तारुफ करवाया तो कहा ना अभी दो, मैं पैगंबर के गुलामों में से गुलाम। तवज्जो, जहां गुलाम होता है वहां मौला होता है। मौला ने कहा रसूल खुदा मौला। अब पैगंबर ने कहा जिसका मैं मौला उसका ये मौला। जिस तरह अली ने कहा था गुलाम, अब तुम सब मानो तुम मेरे गुलाम। जो जो नबी का गुलाम वो अली का। जीते रहो, जीते रहो बेटा। सब जवाब दें ऊंची आवाज से, नजफ तक आवाज जाए। तवज्जो फरमा रहे हैं सिजाने के राम। तो जनाबे मौलाए कायनात ने रसूल खुदा का तारुफ करवाया कि पैगंबर मौला है, और पैगंबर ने तारुफ करवाया जिसका मैं मौला हूं उसके अली मौला है। मैं आपकी जबान में समझा दूं, पैगंबर ये फरमा रहे हैं जो जो मेरा गुलाम है वो अली का गुलाम है। भाई आपके पाकिस्तान में एक मजहबी तंजीम ने बहुत खूबसूरत नारा लगाया। मेरे तमाम यहाँ पे मुख्तलिफ मकाम के लोग बैठे हैं, जब नारा गुलाम है गुलाम, तो उन्हें सबने बहुत खूबसूरत लगाया है गुलाम है रसूल के गुलाम है। सब जवाब देंगे। तवज्जो फरमा रहे हैं सिजाने गिरा। तो अल्लाह की सबसे बड़ी निशानियां कौन है? रसूल खुदा अली मुर्तजा। तवज्जो, मैंने कहा था तीनों से रिश्ता पेश करूंगा, जो गवाह होगा उसका तीनों से रिश्ता होगा, जो पहुंच गए उन सबको सलाम है। तीनों से रिश्ता होगा, अल्लाह से भी, उसके रसूल से भी और कुरान से भी। सारे मजमे की तवज्जो मेरे साथ। मुझ में जितनी ताकत थी मैंने लगा दिया, आखिरी जुमला सुन लीजिए। तो अब तीनों से रिश्ता होना चाहिए। अल्लाह से मैंने बता दिया, अल्लाह कह रहा है अलीयुन वलीयुल्लाह, लोगों से कोई रिश्ता नहीं, अल्लाह के वली हैं। पैगंबर इस्लाम ने कहा मोहम्मद रसूलुल्लाह अलीयुन वलीयुल्लाह वसीयो रसूलुल्लाह, मोहम्मद मुस्तफा के वसी हैं। तवज्जो, तो कुरान से रिश्ता सिखा रहा हूं, बता रहा हूं, सारी दुनिया सुन ले। जहां तक आवाज आ रही है, शिया सुन्नी दोनों किताबों में हदीस मौजूद है कि पैगंबर इस्लाम ने फरमाया अलीयुन मअल कुरान वल कुरानो मअ अली। जैसे फरमाया था अलीयुन मअल हक वल हक्को मअ अली। ये हदीस मुकम्मल नहीं, सुन लीजिए। अलीयुन मअल हक, अली हक के साथ है, वल हक्को मअ अली, और हक
अली के साथ है। पैगंबर ने यह हदीस सहाबा के मजमे में फरमाई थी, फिर हाथों को उठाया, फरमाया अल्लाहुम्मा अदरिल हक्का कमा दारा अली, परवरदिगारा हक को उधर मोड़ दे जिधर अली मुड़े। नहीं है मजमा, कहना यह चाहिए था अली को उधर मोड़ दे जहां हक मुड़े। पैगंबर ने फरमाया नहीं, परवरदिगारा हक को इतना अदब सिखा दे वो अली की पैरवी करे। अब समझ लो जो अली की पैरवी ना करे वो रजी अल्लाह। तवज्जो फरमा। है तवज्जो फरमा। तवज्जो फरमा रहे हैं सिजाने गिरा। मैं ममनून हूं आपकी मोहब्बतों का, मैंने अभी तक मुकम्मल नहीं किया। मजमे की तवज्जो रहे तो कुरान से रिश्ता क्या है? जो मेरे भाई मेरे बच्चे पहुंच गए वो सलामत रहे, जो तवज्जो से सुन रहे हैं। मैं जुमले को मुकम्मल कर रहा हूं, आप जरा गौर फरमाइएगा, शायद काबिल गौर हो। तो पैगंबर इस्लाम ने क्या फरमाया? अलियुन मअल कुरान वल कुरान मआ अलियन। तवज्जो, सारे मजमे की तवज्जो। पैगंबर ने कुरान को बीच में रखा, दोनों तरफ मौला अली को, जैसे कुरान पे जिल्द लगाई जाती है ताकि लिखाई महफूज रहे। पैगंबर ने हदीस में कुरान को बीच में रख के बताया हाफिज कुरान तो बहुत होंगे, अली मुहाफिज कुरान। तवज्जो फरमा रहे हैं अज़ीज़ाने गिराम। तो सरवर कायनात ने तीनों से रिश्ता बताया है, तो अब जो रोशन दलील के साथ अल्लाह ने अपने हबीब को भेजा है, अल्लाह कह रहा है वो यतलूहु शाहिदुम मिन्हु, एक ऐसा गवाह है जो उनके साथ साथ है, जिसके पास अली जैसा गवाह हो, उसे किसी और की जरूरत नहीं है। परवरदिगारा, इसीलिए हमने अपने आप को मौला अली से वाबस्ता किया है। मैं जानता हूं आप लोग पहलू भी नहीं बदल सकते, लोग इस वक्त बेइंतहा इस्तरार में हैं। अज़ीज़ाने गिरामी, जितना ज्यादा आपको अज़ियत है उतना ही सैयदा की तरफ से आपके लिए सवाब भी ज्यादा है। अज़ीज़ाने गिरामी, 3 मुहर्रम गुजर गई है, आप जानते हैं ना 7 मुहर्रम को क्या हुआ था। आज मुझे एक ऐसे शहीद करबला के चंद जुमले मसाइब के पढ़ना है, अगर मैं पढ़ सका। इस वक्त मुझ में बिल्कुल भी ताकत नहीं है, जिनका नाम है हुर्र इब्न यजीद रियाही। हजरत हुर्र 2 मुहर्रम को मौला हुसैन से मिले थे, और जब मिले तो प्यासे थे, पूरा लश्कर प्यासा था। तो मौला हुसैन किसी की प्यास बर्दाश्त नहीं करते थे, चाहे दुश्मन की फौज ही क्यों ना हो। मैं जुमला कह गया हूं, अगर देख सके तो मेरी तरफ देखिएगा।
कमसिनी में भी मौला हुसैन किसी को रोता बर्दाश्त नहीं करते थे। किसी तो इसे लाया जा सकता है, दुनिया को समझा रहे हैं इमाम। नमाज तमाम हुई, बस ये कूफे वालों का मिजाज था। जैसी नमाज खत्म हुई, जनाब सैयदुल शुहदा अपने जुलजना पे सवार हुए। बस सवार होना था, और आगे बढ़े, लिजामे फरस में हाथ डाला, कहा हुसैन मैं जाने नहीं दूंगा, मुझे उबैदुल्लाह इब्न ज़ियाद ने आपको गिरफ्तार करने भेजा। तो मौला हुसैन ने एक मर्तबा हुर को देखा और एक जुमला फरमाया, तफसील में नहीं जा रहा। फ़कलत का उम्मुक तेरी माँ तेरे गम में बैठे। हुर बहादुर थे, लगाम में हाथ डाल रखा था। एक मर्तबा मौला हुसैन को आंखों में आंखें डाल के देखा और बुलंद आवाज से कुछ कहना चाहते थे, खामोश हुए। फिर जुमला कहा, हुसैन अगर पूरे इराक में किसी और ने कहा होता ना मेरी माँ मेरे गम में बैठे, तो मैं यही जुमला दोहरा देता, लेकिन हुसैन मैं मजबूर हूं, आपकी माँ फातिमा है, मैं आपको कुछ नहीं कह सकता। मौला ने हुर को सोचने पे मजबूर किया। ए हुर, किस पे हाथ उठाने लगा है? ये हुसैन फातिमा का लाल है। बस पे ज़ियारत अभी बरामद नहीं होगी, मैं अभी लूंगा पूरा पढ़ने का मसाइब। मजमा मेरे साथ साथ चलता रहेगा। अज़ीज़ान गिरामी, जनाबे अब्बास ने खैमे नस्ब किए फुरात के किनारे। हुर ने आके आवाज दी, अब्बास यहाँ से खैमे उखाड़। जनाब अब्बास ने मौला हुसैन की तरफ देखा, मेरी तरफ देखिएगा सब। एक मर्तबा जनाब अब्बास ने अर्ज की, मौला 1000 ही का तो लश्कर है, अगर आप कहें तो मैंने अभी देख लेता हूं। कितना जनाब अब्बास को मौला अली के खून पे यकीन है। कहा मौला मैं इन 1000 को अभी देख लेता हूं। जनाब सैयदुल शुहदा ने मुस्कुरा के जनाब अब्बास को देखा, फरमाया अब्बास मैं पहल नहीं करना चाहता, मैं नहीं चाहता तारीख में लिखा जाए हुसैन ने पहल की थी। अब्बास आप खैमे उखाड़ दीजिए। सब मेरी तरफ देखिएगा। मौला हुसैन ने फरमाया अब्बास खैमे उखाड़ दीजिए। जब जनाब अब्बास खैमे उखाड़ने आए ना तो आंसू बह रहे थे। जनाब अली अकबर ने पूछा, चाचा क्या बात है, इतना क्यों रो रहे हैं? कहा अली अकबर, कोई मेरे सामने हुसैन से कहे, मेरे मौला से कहे हुसैन खैमे उखाड़ो और मैं देखता रहूं, इन 1000 की हैसियत क्या है? जनाब अली अकबर जानते हैं ना मेरे चचा गैरतमंद हैं। अजरकुम अल्लाह, अजरकुम अल्लाह। बस भाई चलते रहिएगा। बस भाई 9 मुहर्रम आ गई, शब आशूर आ गए। मेरी तरफ देखिएगा, मेरे नौजवान, मेरे बच्चे, मेरे भाई, अगर बर्दाश्त ना कर पाए, मेरा आपसे वादा है मैं मसाइब के ख्ताम पे ऐसी जगह पे लाऊंगा, कोई आंख ऐसी नहीं होगी जिसमें आंसू ना हो। जब शब आशूर आई ना तो हजरत हुर के कानों में बार बार आवाज आ रही थी कुछ बच्चों की, अल आताश, अल आताश, हाय प्यास, हाय प्यास। जनाब हुर से रहा नहीं गया। जनाब हुर एक मर्तबा उमर साद के खैमे में आए और आके पूछा, ए उमर साद, क्या वाकई तुम कल जंग करोगे? उमर साद ने कहा हाँ हुर, कल ऐसी जंग होगी कि हम सर कलम कर देंगे, बाजू कलम कर देंगे। फिर एक जुमला कहा, जनाब हुर कांपने लगे, हुर हम लाशों पे घोड़े दौड़ा देंगे। नवासा रसूल का लाशा। जनाब हुर ने ये सुना, कांपते हुए खैमे से बाहर आए। एक आदमी ने जनाब हुर को देखा, कहा हुर तू 72 से डर गया? हुर ये भूखे प्यासे हैं, इन्होंने पानी नहीं पिया। हुर ये कल लड़ नहीं पाएंगे, कांपने की जरूरत नहीं है, इतना क्यों डर रहे हो? तो जनाब हुर ने कहा, मुझे सैयदा फातिमा से बहुत डर लगता है, मैं कांप इसलिए रहा हूं, ये बच्चे फातिमा की नस्ल है, ऐसा ना हो हमें फातिमा की बद्दुआ लग जाए। ये बच्चे जो रो रो के कहते हैं ना हाय प्यास, मेरा दिल मुंह को आने लगता है। मेरा बच्चा नहीं, मेरा भाई रोके, मैंने तो अभी मसाए पढ़े ही नहीं। अजरकुम अल्लाह, अजरकुम अल्लाह। बस भाई मैं पढ़ूंगा अभी तफसील से, मैं हाथ जोड़ के कह रहा हूं मुझे 5 से 7 मिनट दे दीजिएगा। एक मर्तबा जनाब हुर कांपने लगे। जनाब हुर ने कहा नहीं, एक आदमी गुजर रहा था। जनाब हुर ने पूछा क्या बात है, कहां जा रहे हो?
उसने कहा, हुर देखते नहीं गर्मी कितनी है, मैं अपने घोड़े को पानी पिलाने जा रहा। अब जनाब हुर ने रोना शुरू कर दिया। कहा, जानवर तो पानी पी रहे हैं, वहां आले रसूल प्यासी है, वहां फातिमा की नस्ल प्यासी है। एक मर्तबा जनाब हुर आगे बढ़ने लगे। मैं हाथ जोड़ के कहूंगा, मुझे मुकम्मल करने दें, अगर देख सके तो सब देखिएगा सर उठा के। एक मर्तबा जनाब हुर जब आगे बढ़ने लगे ना, तो उनका गुलाम समझा कि ये हमला करने जा रहे हैं। तो उसने कहा, आका अभी जंग की बारी नहीं आई। कहा, मैं जंग के लिए नहीं जा रहा। गुलाम ने पूछा, कहां जा रहे हैं? कहा, मैं हुसैन की तरफ जा रहा हूं। अचानक हुर का बेटा, नाम अली था, कहा, बाबा कहां जा रहे हैं? कहा, बेटा मैं जहन्नम से निकल के जन्नत में जा रहा हूं। कहा, बाबा जन्नत कहां है? कहा, जन्नत हुसैन के पास है। बेटे ने कहा, बाबा मैं भी साथ चलूं? का बेटा जन्नत में आना तो चल, हुसैन के पास चले। गुलाम ने कहा, मौला मुझे भी ले चलिए। का चलो। एक भाई था, का मैं भी आऊं? का चलो। 4 अफराद चले। मेरी तरफ देखिएगा। एक मर्तबा हुर ने अपने बेटे से कहा, बेटा मेरे हाथों को बांधे। कहा, बाबा क्यों? का इन हाथों ने हुसैन के सवारी के लगाम में हाथ डाला था, ये हाथ मुजरिम है। एक मर्तबा बेटे ने हाथों को बांधा। कुछ ही दूर चले थे, एक मर्तबा का बेटा मेरी आंखों पे पट्टी बांध दे। कहा, बाबा क्यों? कहा, इन आंखों ने हुसैन को देखा था, मैं हुसैन का मुजरिम हूं। जैसे ही जनाबे हुर चले ना, मौला हुसैन ने आवाज दी, अब्बास इस्तकबाल कीजिए, हमारा मेहमान आ रहा। आप जानते हैं ना, लश्कर यजीद पे जनाबे अब्बास का बहुत रोब था। लश्कर यजीद मौला अब्बास के नाम से कांपता था। जनाबे अब्बास बहुत कदावर थे, बहुत बड़े पहलवान। जब चलने लगे ना, तो उनकी आने की आहट महसूस हुई। जनाबे हुर ने आवाज दी, बेटा कौन आ रहा? कहा, बाबा अब्बास इब्ने अली आ रहे। जनाबे हुर ने कहा, बेटा आवाज दे के कह दो हम तौबा करने आ रहे हैं। जनाबे अब्बास ने आवाज दी, हुर में इस्तकबाल के लिए आ रहा। जनाबे हुर रोने लगे। कहा, कुआं प्यासे के पास आ गया। एक मर्तबा मेरे तरफ देखिएगा, जनाबे अब्बास ने बाजू पकड़ा और आवाज दी, हुर पट्टी खोल, सामने हुसैन है। हुर ने अपने आप को कदमों में गिरा दिया, मौला के कदमों को चूमा और एक सवाल किया, हल्ली मिन तौबा, ए हुसैन क्या मेरी भी तौबा कबूल हो सकती है? मौला ने दोनों बाजुओं से पकड़ के हुर को खड़ा किया, सीने से लगा के कहा, हुर जा मैंने माफ किया। हुर मेरी मां फातिमा ने माफ किया। हुर मेरे बाबा अली ने माफ किया। हुर मेरे जद रसूल खुदा ने तुझे माफ किया। हुर मेरे अल्लाह ने तुझे माफ किया। जनाबे हुर के आंसू बहने लगे। एक जुमला कहा, मौला जब मैंने आपको रोका था ना, तो आपने फरमाया था लय्यिन कलामा का या शेख, हुर आराम से बात कर, तू अकेला है, मेरे साथ मेरी बहनें भी हैं। हुर मेरी बहनें बर्दाश्त नहीं करेंगी कोई ऊंची आवाज से मुझसे बात करे, यानी जहरा की बेटियों की बद्दुआ ना ले। तो जनाबे हुर ने एक जुमला कहा, मौला मैंने आपकी बहनों को रुलाया था, मौला मेरी एक दरखास्त है, मैं एक मर्तबा आखिरी मर्तबा आपकी बहनों से माफी मांगना चाहता हूं, मौला मुझे अपनी बहनों से माफी मांगने दीजिए। मौला ने कहा, हुर इजाजत है। अब्बास हुर को ज़ैनब के खेमे के बाहर खड़ा कर दो। जनाबे हुर ने ज़िरा पहन रखी थी, खौल पहन रखा था, घोड़े पे सवार थे। आवाज दी, ए इस्मत ततहीर की परवरदा बीबियो, ए नबी की नवासियो, ए अली की बेटियो, ए फातिमा की बेटियों, मैं आपका मुजरिम हूं, मुझे माफ कर दो। ये फिर एक जुमला कहा, मेरी तरफ देखिएगा। जनाबे हुर ने रोक एक जुमला कहा, बीबियों मेरी बस एक दरखास्त है, रोजे कयामत अपनी मां
फातिमा तुज ज़हरा से मेरी शिकायत ना कीजिएगा। सारी बीबियां रोने लगी। जब बीबियां रोई ना बुलंद आवाज से, जनाबे हुर ने अपने आप को घोड़े से गिराया, खौल उतारा, खाक करबला उठा के सर में डाली और चेहरे को पीटने लगे और एक जुमला का, हुर तूने दूसरी मर्तबा फातिमा की बेटियां रुलाई। जब जनाबे हुर रो रहे थे ना, तो खैमों से आवाज आई जनाबे ज़ैनब के, हुर मैं रोजे कयामत अपनी मां से कहूंगी, अम्मा हुर को माफ कर दीजिए। हुर ने तौबा कर ली थी, हुर ने हुसैन का साथ दिया था। बस भाई 5 मिनट की और जहमत दूंगा। मेरे हाथ जोड़ के कह रहा हूं, मेरी दरखास्त है, किसी आंख को, कोई आंख ऐसी ना हो जो आज गिरिया ना करे। बस भाई जनाबे हुर ने कहा, मौला अगर आपने मुझे दिल से माफ कर दिया तो मौला मुझे इजाजत दे दीजिए, सबसे पहले मैं जंग के लिए जाना चाहता हूं। मौला के एक मरतबा आंसू बहने लगे। कहा, हुर आप हमारे मेहमान हैं, हुर मेहमान को पानी पिलाया जाता है, हुर हमारे पास पानी नहीं है। जनाबे हुर रोने लगे। कहा, मौला अब पानी की बात ना कीजिएगा, मैंने आपके खैमे उखड़वाए थे, मुझे माफ कर दीजिए। मौला मुझे पहले इजाजत दीजिए। मौला ने फरमाया, हुर आपको इजाजत है, पहले आप जा सकते हैं। जनाबे हुर के बेटे ने कहा, बाबा आपसे पहले मैं चला जाऊं? बेटा ताजा दम था, रात में पानी भी पी के आया था, खाना भी खा के आया था। जनाबे हुर ने बेटे को देखा, फिर एक मर्तबा सोचा का बेटा ऐसा ना हो मुझे मरता देखो तो हुसैन का साथ छोड़ दो, बेटा पहले आप चले जाइए। जनाबे हुर का बेटा ताजा दम था, जैसे जंग शुरू की ना, कई उमर साथ के सिपाहियों को फिन्नार किया। अचानक एक सिपाही ने जनाबे हुर के बेटे के सर में गुर्ज मारा। जब गुर्ज लगा ना, बेटा गिर गया। आवाज दी, बाबा मेरी मदद क्यों आई? बाबा मैं गिर गया हूं, बाबा मैं घोड़े से गिर गया हूं, मेरी मदद को आइए। जनाबे हुर से बर्दाश्त नहीं हुआ, तेजी से दौड़े। जब पहुंचे देखा मौला हुसैन पहले से मौजूद। जनाबे हुर के बेटे का सर मौला हुसैन के जानू पे था। जनाबे हुर ने कहा, मौला आपने क्यों जहमत की मुझ गुलाम के बेटे के लाशे को उठाने की? मौला हट जाइए, मैं अपने बेटे का लाशा खुद उठा लूंगा। मौला ने फरमाया, नहीं हुर हट जाओ, मैं लाशा उठाऊंगा। जनाबे हुर ने कहा, मौला ये गुलाम ज़ादा, मैं अपने बेटे का लाशा खुद उठाने की ताकत रखता हूं, मेरे तरफ देखिएगा। मौला हुसैन ने हुर के सीने पे हाथ रखा, कहा हुर हट जाइए, हुर बूढ़े बाप जवान बेटे का मामला है, हुर मैं बूढ़े बाप को जवान बेटे का लाशा उठाने नहीं दूंगा, हुर आपके बेटे का लाशा मैं खुद उठाऊंगा। लेकिन जब जोहर के बाद जनाब अली अकबर को बर्छी लगी और वो घोड़े से गिरे तो कोई कहने वाला नहीं था, हुसैन जवान बेटे, या हुसैन। या हुसैन, या हुसैन, या हुसैन, या हुसैन, या हुसैन,
या हुसैन। रुखसत को अहले बैत नबी में गए। मैं कसम खा के कहता हूं, अगर ये जवान जो मातम कर रहे हैं करबला में होते तो शाम गरीबा में एक छोटी सी बीबी को कभी तमाचे ना लगते, अली अकबर के कभी बरछी ना लगती।